हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक और स्पेशली आपके इस वाली वीडियो में जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके एक बहुत बढ़िया और एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसका नाम है यूपी पुलिस, है ना। आप सभी ने एक नोटिस या एक ट्वीट या एक सर्कुलेट से आपने एक सुनी सुनाई सी न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि यूपी पुलिस में बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है। बहुत एक बम्पर भर्ती बोल सकते हैं, बम्पर भर्ती यूपी पुलिस में आने वाली है अब की बारी। तो ये वाली वीडियो रहेगी उसी से रिलेटेड कि यूपी में अब देखो वैकेंसी आएंगी वो 81,000, ये तो नहीं बस कांस्टेबल की 81,000 निकाल दी, 81,000 टोटल पुलिस विभाग में वैकेंसीज आएंगी ये बोला गया है। हालांकि अभी तक इनको सेपरेट नहीं करा कि एसआई की कितनी आएंगी, कांस्टेबल की कितनी होंगी, जेल वार्डन कितनी होंगे, इसमें आपका रेडियो ऑपरेटर कितना होगा, इस तरीके से अभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। लेकिन इस वाली वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग और जो हमारे डाउट्स होते हैं, जैसे यूपीएसआई में एज क्या चाहिए होती है, एग्जाम पैटर्न क्या चाहिए होता है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, सिलेबस क्या होता है, नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है, ये जो डाउट्स है ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, खास करके जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो कि अब की बारी एलिजिबल होंगे यूपीएसआई के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो लास्ट टाइम एलिजिबल नहीं थे और बहुत अच्छा चांस उनको अब की बारी मिलने वाला है। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जैसे ही पास आउट हो और आपको बहुत एक प्यारी सी वैकेंसी, बहुत अच्छी सी वैकेंसी आपको सामने मिल जाए, है ना। चलिए फिर यूपीएसआई को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अपेक्षित वैकेंसी कितनी होंगी मैडम जी, एक आइडिया बता दो। 81,000 में से एसआई के हिस्से कितनी आएंगी और इसके अलावा हमारा नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं वैकेंसीज की तो बोला गया है मीडिया, स्पोर्ट्स और आंतरिक पुलिस सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में लगभग 3,000 से 4,000 प्लस पदों, जिसमें सिविल पुलिस पुरुष और महिला और प्लाटून कमांडर पर नई भर्ती आ सकती है। तो ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दे रही हूं। एसआई की जो वैकेंसी आएंगी वो बहुत बड़ी नहीं कि आपकी 14,000 आ गई, 15,000 आ गई, इतनी नहीं आती है। ठीक है, कांस्टेबल की बंपर भर्ती आती लाइक 60,000 आ गई, आपकी 30,000 आ गई, 35,000, 40,000। लेकिन जो एसआई की वैकेंसी है वो आपकी 5,000 आ गई, 6,000 आ गई, 4,000 आ गई, इस तरीके से रहेगा। यानी कि आपकी वही 4,000 से 5,000 की रेंज रहेगी। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। आगामी नई भर्ती का नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर 2026 या 2027 की शुरुआत, ये तो लास्ट ऑप्शन है। वैसे तो आपका मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर तक दे ही देंगे नोटिफिकेशन। अगर हो सकता है भाई किसी और रीजन से डिले हो जाए, अब की बारी जो कांस्टेबल का पेपर था हो सकता है उसकी भर्ती में डिले हो गया, उसकी वजह से ये भी इफेक्ट हो गया, तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी खिंच जाए। लंबी में भी फिर आपका जो 2027 उसके स्टार्टिंग में दे ही देंगे नोटिफिकेशन, बहुत ज्यादा इसको भी नहीं खींचने वाले हैं। डन है। आगे चलिए, शैक्षणिक योग्यता। देखो, जब योग्यता हम देखते हैं ना तो दो चीजों के बिहाफ पर होती है। एक होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और एक होती है आपकी आईयूसी यानी कि एज क्वालिफिकेशंस क्या है। बात की जाए अगर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एसआई में आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, कांस्टेबल में 12th बेस होता है। आई होप मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को पता होगा। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर फर्क नहीं पड़ता आपने बीएससी करी है या बीए करी है, बस ग्रेजुएट आप होने चाहिए। उसमें आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो सकता है। आगे चलिए, फायर ऑफिसर का इसने एक अलग से बताया है, वो मैं कभी अलग से आपकी एक वीडियो बनाऊंगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दूसरा फैक्टर आता है मैम एज का, आयु वाला। तो एज में क्या रहेगा, सामान्य वर्ग से 21 से 28 वर्ष, मिनिमम 21 मैक्सिमम 28, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा है एज रिलैक्सेशन केवल यूपी के मूल निवासियों के लिए, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी को 5 वर्ष की छूट है और पूर्व सैनिक, यूपी सरकार कर्मचारी, इनको 3 से 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ये आपका डाटा है, एक आइडल डाटा है। हो सकता है अब की बारी और ज्यादा आपकी वैकेंसी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है भाई 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दे दे। वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है, नहीं देंगे क्योंकि वैकेंसी अभी आई थी और अब फिर से आने वाली है, तो ऐसे केस में नहीं दी जाती है छूट। लेकिन कुछ नहीं कह सकते भाई, इलेक्शन का दौर है, हो सकता है 3 साल की और एक्स्ट्रा छूट दे दे, हो सकता है ये 28 की जगह 30 भी कर दे। लेकिन अभी के लिए अगर एज की बात की जाए तो यही रहेगी। आगे चलते हैं,
इसमें कि हमारा जो ये क्वालिफिकेशन वाला गलत लग गया, हमारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा। खास करके जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुनिए, या पिछली बारी जो पेपर में ही सीधा बाहर हो गए थे वो भी ध्यान से सुनिएगा। आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस में होता है, 4 चरणों में। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, जिसने रिटन एग्जाम पास करा है, चरण 1 जिसने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, उसको दूसरे स्टेज में बुलाया जाएगा। दूसरे में क्या रहता है आपका दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा, यानी कि आपका डीवीपीएसटी हो गया। जिसने डीवीपीएसटी जिसका क्लियर हो गया उसको बुलाया जाता है फिर पीईटी, जिसमें आपका दौड़ हो गया। पीईटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक क्षमता परीक्षा, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट थ्रो, दौड़, ये सारी चीजें होती है। अब वो डिपेंड करते हैं कि कौन से पुलिस विभाग ने क्या क्या मांग रखा है। किसी में सिर्फ दौड़ होती है, हरियाणा पुलिस में सिर्फ रनिंग होती है ना, बिहार पुलिस में शॉट पुट भी फिकवाया जाता है। वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। आगे चलिए, चौथा चरण आपका, ये तो लास्ट का ही होता है बस, है ना, कि मिठाई खिलाने से पहले वाला। इसमें आपका सबसे मेन भाई, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भी बाहर होते हैं, अंतिम मेरिट लिस्ट आती है फिर डीवीपीएसटी और आपका पीटी होने के बाद। और फिर जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है उन्हीं कैंडिडेट्स का ये मेडिकल कराया जाता है, फिर उनका जो ऑफर लेटर है उनको मिल जाता है। तो ये बेसिकली आपके 4 स्टेज रहने वाले हैं। समझ में आई बात। अब उसमें भी ये देखा जा सकता है, जैसे आपका पीएसटी हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी हाइट मेजर होती है। बॉयज जो होते हैं मेल कैंडिडेट्स, उनकी चेस्ट भी मेजर होती है। अब मान लो किसी की हाइट है ही नहीं, अलग से एक वीडियो बना दूंगी हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए। अब आपकी उतनी हाइट है ही नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो अब तैयारी मत करिए उस केस में, है ना। वेट ऐसी चीज है जो आप कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन हाइट तो नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में अपना देख लीजिएगा, जो जो एलिजिबल है तैयारी करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं, तैयारी करी मैडम, और जब हमें पता चला अच्छा पीएसटी में ऐसे भी है, हमारी तो इतनी हाइट ही नहीं है, तो वो वाला सीन ना हो, एक बार ही देख लेना। लास्ट में मैंने आपको बताया आपका मेडिकल कराया जाता है, जो जो कैंडिडेट फाइनल होता है। सबसे मेन कि मैडम रिटन एग्जाम है फिलहाल के लिए पहाड़ जैसी चुनौती। तो उस रिटन एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन से सब्जेक्ट की कितनी इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस यानी कि वेटेज, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो 4 ही इसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे। आपका हिंदी आएगा, इसके अलावा मैथ्स होगा, रीजनिंग होगी, और आपका रहेगा सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान। नॉर्मली इसको 5 सब्जेक्ट भी कहीं कहीं पर पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। बात वही है, ये भी आपका जीके जीएस में ही काउंट होता है ना, लेकिन इसकी इंपोर्टेंस ज्यादा, तो अलग से भी बहुत सारे जो है अलग से भी क्लास आपकी लगती है। सुनना ध्यान से। हिंदी के 40 प्रश्न, ये आपका ऑफिशियल है। अब इसमें जरूरी नहीं है 40 का मतलब 40 ही होंगे भाई, हो सकता है हिंदी के 38 भी क्वेश्चन आ जाए आपका। इससे जीके वाले पोर्शन से 40 है, मूल विधि और इससे हो सकता है भाई इससे आपके 42 प्रश्न बन जाए। यहां 38 है तो यहां 42 कर देंगे, समझ रहे हो। टोटल आपका सेम रहेगा कि मैडम 160 प्रश्न है 400 मार्क्स के। अब इसमें मैथ्स का लिखा तो जाता है भाई मैथ के 40 आएंगे, लेकिन 40 कभी भी नहीं होते आपके, 22-23 प्रश्न मैथ्स के होते हैं। रीजनिंग का वेटेज बढ़ा देते हैं, जो मैथ की कसर बाकी रहेगी ना वो रीजनिंग में खींच देते हैं। रीजनिंग में मैडम जी 55-56 के नियर बाय प्रश्न बन जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका कर दिया जाता है। जैसे पिछली बारी आपका कांस्टेबल था जो री एग्जाम से पहले हुआ था, पेपर लीक, वो वाला फरवरी में जो हुआ था उसकी बता रही हूँ, जब 60,000 आपकी वैकेंसी थी, उसमें रीजनिंग बहुत ज्यादा थी। पहले वाले एग्जाम में मैथ्स बिल्कुल कम था। जब उसका री एग्जाम करवाया तो मैथ्स ठीक ठाक दे रखा था और रीजनिंग भी आपकी ठीक ठाक दे रखी थी, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे आपका हो जाता है। इसमें आपका वही है, जो बच्चा इसमें पास होगा उसी को अगले स्टेज के लिए भेजा जाएगा। लिखा तो होता है कि इसमें आपका प्रत्येक विषय में 35% अंक आना चाहिए, कुल मिलाकर के मिनिमम 50% होना चाहिए। लेकिन इस भ्रम में मत रहना, 50% है तो भी आपको कॉल नहीं आती आगे डीवीपीएसटी और उन सब के लिए, तो इस चीज को अवॉइड ही करना, अपना मैक्सिमम मार्क्स लेके आना है ताकि आपको कॉल आए, है ना। नेक्स्ट जो आपका स्टेज रहेगा उसके लिए ये आपका सिलेबस है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिटेल में देखना है। ये आपका सामान्य ज्ञान का है, ये मैथ्स का सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का है। इस तरीके से सारी चीजें आपकी हैं। अब मैडम जी तैयारी कैसे करनी है, यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, लेकिन ना ये आपके पास में बेस्ट टाइम है। आपको पता है इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का वर्ष है, और हमें नहीं पता नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, टाइम लगेगा 5 मिनट। हमें भी नहीं पता होता कि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, किस तरीके से रहेंगी सारी चीजें, है ना। करना क्या है इस केस में, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं आपकी जगह एज अ स्टूडेंट होती, भाई बेस्ट टाइम है,
रेयर ही ऐसी वैकेंसीज होती है जिसमें आपको पता होता है कि अच्छा इतनी वैकेंसी आने वाली, इतने समय के बाद पेपर होगा, आराम से आपके पास में जिसमें समय है। अब की बार ये आपने कंपटीशन देख लिया होगा, कितनी हाई कट ऑफ गई है आपकी। होम गार्ड में आपने पेपर का लेवल भी देख लिया होगा, अगर आयोग चाहे तो एग्जाम का लेवल कुछ भी दे सकता है। सारी चीजें आपने देखी होंगी, इसका मतलब हमें पढ़ना डिटेल से पड़ेगा सारी चीजों को। जब तक आप डिटेल से नहीं पढ़ रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो, पीवाईक्यू लगा के जा रहे हो, मैडम जी हमने उस पेपर में पढ़ा था इसमें भी कर देंगे, कर ही दोगे। फिर डिटेल से सारी चीजें पढ़नी है। डिटेल का मतलब होता है जिसमें आपकी क्लासेस से भी आप पढ़ रहे हैं, क्लासेस भी आपकी होंगी, मॉक टेस्ट भी आप दे रहे हो, फिर अपना स्टडी नोट्स भी बना रहे हो, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, सारी चीजें होनी चाहिए एक स्ट्रेटेजी के साथ में। आप जब 10वीं के पेपर देते हो, 12वीं के पेपर देते हो, जब भी आप इतना सीरियस होते हो, आप पहले रिविजन अपनी सारी कॉपियां बनाते हो, नोट्स बनाते हो, पढ़ते हो, क्लास टेस्ट देते हो, प्री बोर्ड देते हो, फिर जाके आप बोर्ड में बैठते हो। जब भी आप इतनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, इतने आप 6 स्टेप में जाकर के अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, जिसमें कि वो तो आपका फिर भी 10वीं 12वीं का पेपर है, ये तो आपकी मतलब जिंदगी बदलने वाला पेपर है यार। आज आप कुछ भी नहीं हो, जस्ट अ कॉमन मैन, आने वाले समय में आप ऐसा ही बनने वाले हो। कितनी पावर, कितना आपके पास में सारी चीजें रहेंगी, मतलब जस्ट एक बार ही सोचने वाली बात है। हम जितना स्कूल में पढ़ते थे उसका 50% भी पढ़ लो तो निकाल सकते हो, पढ़ते ही नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हो रखे। सारी चीजें आपकी रहेंगी, ध्यान से सुन लेना। और जो सारे स्टेप फॉलो नहीं कर सकता, बेशक एडमिशन मत लो, बेशक मत पढ़ो, अभी वीडियो बंद कर दो। आपको लाइव क्लास करनी है। लाइव क्लास अगर नहीं कर पा रहे हो, बहुत बिजी हो, बाद में रिकॉर्डेड मिलती है, देख लेना। साथ के साथ जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे, वो भी हम देंगे, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपको पढ़ाया था क्लास में उसकी पीडीएफ देंगे हम आपको, पीडीएफ से अपने नोट्स बना लेना। और जब लगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया भाई, या कॉन्फिडेंस नहीं भी आया, जैसे जो चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर के नोट्स बना लेना। जो चैप्टर पढ़ाया उसके नोट्स बना लिए, उसके बाद उसका मॉक लगा लेना। इसमें चैप्टर वाइज मॉक भी है आपके। जब लगे कि हाँ यार मेरा कुछ 40, 45, 42% सिलेबस हो गया है, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, तो कॉन्फिडेंस आने के बाद अपना फुल मॉक भी लगाना शुरू कर देना। ये पूरी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, पूरी टीम आपके सामने, भाई सारे सब्जेक्ट चलेंगे। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मैडम मैं रोज का काम रोज करूंगा या रोज करूंगी, उसके बाद जिम्मेदारी हमारी है। जितना जो सिलेबस कराया जाएगा, जितना जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, जो काम दिया जाएगा, रोजाना का रोजाना करिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आप अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हो और सिलेक्शन ना हो। एनरोल कैसे करना है आपको मैं बता दे रही हूं, ध्यान से सुनना भाई। 1 साल की वैलिडिटी का बता रही हूं। आप इसी वीडियो को खोलना, जो वीडियो अभी मैं आपके लिए बना रही हूं, इसी वीडियो को थोड़ा सा नीचे करोगे, इस तरीके का दिखेगा, MORE, मोर पे क्लिक कर देना। क्लिक करते के साथ में आपको एक लिंक दिखेगा, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव बाय नाउ, दिख रहा है, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव बाय नाउ। इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से खुलेगा। अप्लाई कूपन में जाना, इधर जाकर के कूपन कोड आपको दे रही हूं NISHA22, NISHA22 डाल के अप्लाई कर देना। ये 999 हो जाएगा। उसके बाद हरे वाले पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना। अब ये मत बोलना, ना कमेंट करना मैडम बहुत ज़्यादा है 999, बेटा मिनिमम है, 1 साल की वैलिडिटी है। कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैंने आपको देखो इसीलिए सारी चीजें दिखाई हैं। 1050 से ज्यादा तो मॉक टेस्ट है। तुम पास प्रो भी खरीदते हो यार, 400-500 का तो पास प्रो ही है। सारी क्लासेस है, स्टडी नोट्स सब कुछ है, बलिदान बैच है, एनरोल करिए। 5 अगस्त से बैच शुरू होगा, 5 अगस्त से बैच शुरू होगा भाई। उससे पहले पहले कोशिश करिएगा आप एनरोल कर लें। अभी सेल है, 999 में मिल रहा है, अदरवाइज आपका 1799 हो जाएगा सेल खत्म होते ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।